एक ऐसी कंपनी आई हुई है जिसका नाम है F2DF, जहां पर आप एक ऑनलाइन वेबसाइट है, आप अपने कोई भी कृषि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खरीद सकते हैं एवं बेच सकते हैं। तो यहाँ पे उनके CEO और जो मार्केटिंग मैनेजर है वो मौजूद हैं। तो चलिए एक बार उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस ऐप के बारे में। नमस्कार सर। जी, सबसे पहले नमस्कार आपको और आपके जितने सब्सक्राइबर हैं उसको हमारी तरफ से F2DF की तरफ से बहुत बहुत आभार। तो बताना चाहेंगे आप दर्शकों को या जो भी कृषि यहाँ पे सुन रहे हैं कि क्या ये ऐप है और किस तरीके से इसका यूज हो सकता है? जी देखिए, आज के वक्त में सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान की प्री हार्वेस्ट से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट उसको जानकारी भी चाहिए, उसको बीज भी चाहिए, क्योंकि आज किसान की जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है और उसको उसकी फसल का अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा। तो इस प्रॉब्लम को हमने समझा, तो हमने ये प्रयास किया कि कैसे हम किसान की इनपुट कॉस्ट को कम कर सकते हैं और उसकी फसल का उसको अच्छा रेट दिलवा सकते हैं। तब हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया था। F2DF का पहला फेज वो बनता है फार्मर टू डायरेक्ट फार्मर, जहाँ पे किसान आपस में खरीद बेच सकते हैं, पशु आपस में खरीद बेच सकते हैं, एग्रीकल्चर का सेकेंड हैंड सामान है वो आपस में खरीद बेच सकते हैं, पशु चारा खरीद बेच सकते हैं, सभी चीज़ों को किराए पे ले दे सकते हैं। फिर उसके बाद पे भी ले दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपस में किराए पे ले दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमने दूसरा फेज बनाया, उसका वो था फैक्ट्री टू डायरेक्ट फार्मर, मतलब किसान के खेत में सीधी चीज़ें एक कंपनी से उसके पास पहुँचे, बीच में से अगर मिडिलमैन हटेगा तो किसान को वो सामान सस्ता मिलेगा, जिससे उसकी इनपुट कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम होगी। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि किसान की सबसे बड़ी ज़रूरत ये भी है कि उसको उसकी फसल का अच्छा रेट मिलना चाहिए। तब हमने हमारा अगला फेज शुरू किया, वो था फार्मर टू डायरेक्ट फैक्ट्री, मतलब किसान के खेत से सीधा सामान एक बड़े रेस्टोरेंट में पहुँचे, एक बड़ी रसोई में पहुँचे, ताकि उसको उसकी फसल का अच्छा रेट मिल पाए। यहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत यही थी कि किसान, आज के वक्त में हर कोई डिजिटल हो चुका है लेकिन किसान पीछे रह चुका है। तब हमारे दिमाग में यही बात आई, कैसे हम किसान को डिजिटल कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, इनपुट कॉस्ट कम करें और उसकी फसल का उसको अच्छा रेट दिलवा पाए। तो अभी तक आपकी वेबसाइट के साथ हम बोल सकते हैं कितने किसान जुड़े हुए हैं लगभग, या जिनको फायदा हो रहा है? अभी तक हमारे पास 2 लाख प्लस किसान अभी तक जुड़ चुके हैं, जिनमें से बहुत सारे किसानों ने हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अपने एनिमल्स बेचे हैं, बहुत सारे सीड्स खरीदे हैं। जो हमें फीडबैक्स मिलते हैं उनमें उनका कहना है कि जो हम दुकान पे बीज खरीदते थे उनकी कोई गारंटी नहीं हो पाती थी, हमें एश्योरिटी नहीं थी कि वो ओरिजिनल है। ये हमारे पास से एश्योरिटी हो जाती है कि ये डायरेक्ट कंपनी चाह रहा है ओरिजिनल है, प्लस उन्हें जो प्राइस पे वहाँ पे से मिलते थे उससे कम प्राइस पे हमारे यहाँ पे मिलते हैं। क्यों? हमने बीच में जो मिडिल मैन का कमीशन था वो हटा दिया। प्लस पॉइंट ये हमारे पास ये है कि हम किसानों को भी एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपना सामान भी यहाँ पे आके बेचे। किसान के पास भी बहुत सारे बीज होते हैं, वो कहीं पे बेच नहीं पाता उन्हें, हम उन्हें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप यहाँ अपने बीज बेचो, अपने पशु बेचो, आपको कोई भी जानकारी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम किसान को हर जानकारी मुहैया कराते हैं। तो मैं इसमें आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, आपने ये तो बता दिया कि किसान अपने बीज या अपनी फसलें बेच सकता है आपके ऐप के थ्रू, लेकिन जब तक उसके पास बायर नहीं होगा या कंज्यूमर नहीं होगा तब तक वो क्या डायरेक्टली कंपनी को, जो आपकी कंपनी है उसे बेचेगा, या डायरेक्टली कंज्यूमर, बायर टू कंज्यूमर होगा? हम डायरेक्ट उनको एक बायर अवेलेबल कराते हैं, जो उनकी डिमांड होती है उसके हिसाब से बायर हम उनको लिस्ट करके देते हैं कि इतने बायर्स हैं, आपको जिनका प्राइस अच्छा लगे आप उनको सेल आउट करो। हम किसी फार्मर को फोर्स नहीं करते हैं कि आप इनके पास बेचो, आपके पास मंडी का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे बेचते हो तो अच्छा प्राइस मिलता है तो यहाँ पे बेचो, नहीं आप मंडी बेच सकते हो। और दूसरा एक ज़रूरी बात ये भी है कि किसान खुद भी एक बायर है, मतलब अगर एक किसान उगा रहा है तो उसको दूसरा सामान चाहिए, मतलब किसान आपस में भी खरीद बेच सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये भी है। और अगर हम बात करते हैं बीज की, अगर एक किसान बीज बना रहा है, बीज तैयार कर रहा है, तो दूसरे किसानों को बीज की ज़रूरत है। कंपनी से अगर उसको सस्ता मिलता है तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसके पास है, मतलब किसान यहाँ पे अपना सामान खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है, दोनों काम उसके हो रहे हैं। दोनों जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी खरीदना और बेचना, वो दोनों चीज़ों का प्रॉब्लम हमने सोल्यूशन उसको दिया है। यहाँ पे अपना सामान बेचे, अच्छा प्राइस मिलेगा, जब खरीदेगा तो उसे सस्ता मिलेगा कहीं ना कहीं। तो कब से आप ये कंपनी चला रहे हैं या वेबसाइट चला रहे हैं? हमें 1.5 साल हो गया इस काम को करते हुए। हमने देखा था कि किसान को एक मार्केटिंग नहीं करनी आती, जिस कारण से किसान पिछड़ता जा रहा है। उसके लिए हमने किसान को एक और अपॉर्चुनिटी दी है, किसान की ऑनलाइन दुकान। हम उसको एक वेब स्टोर बना के देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन दुकान, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकता है। हम देखते हैं कि कहीं पे भी दुकान पे हम अपने कपड़े खरीदने जाते हैं, हम डिस्प्ले देख के कपड़े खरीदते हैं ना, बट किसान के पास आज तक यही चीज़ नहीं थी कि वो अपनी चीज़ को डिस्प्ले करा सके, बता सके कि मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट है। इसके लिए हमें उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एक वेब पेज, एक वेबसाइट बोल सकते हो आप उन्हें, एक ऑनलाइन स्टोर बोल सकते हैं, वो तक भी उपलब्ध कराते हैं। तो जो किसान वर्ग है हमारे देश का, वो इंग्लिश में इतना बेहतरीन नहीं है, हम बोल सकते हैं उनके लिए कन्वीनियंट लैंग्वेज हिंदी है या हरियाणवी हम बोल सकते हैं, लेकिन हरियाणवी में तो ऐप नहीं बन सकती है। तो क्या यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है वो हिंदी में भी मौजूद है? क्योंकि फार्मर्स के लिए हिंदी में उस ऐप को चलाना ज़्यादा इजी वे रहेगा, कन्वीनियंट वे रहेगा।
जी हाँ, हमारी मोबाइल ऐप है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, पंजाबी में है, और उसके बाद हम पूरे भारत में अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम अदर जितनी भी लैंग्वेज है, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु, उस सब में भी हमारी मोबाइल ऐप है, उसको ट्रांसलेट करके हम डालें ताकि कोई भी किसान किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो वो आसानी से ऐप को यूज़ कर पाए। और दूसरी बात, अगर किसान को यूज़ करने प्रॉब्लम है, वो उन अपने बच्चों की हेल्प ले सकता है कहीं ना कहीं, कि उसके बच्चों को कोई भी लैंग्वेज अगर आती है तो वो सारी लैंग्वेज उसके पास अवेलेबल होंगी, जिस भी लैंग्वेज में चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो या कोई अदर लैंग्वेज हो, उसमें आसानी से काम कर पाए। तो किस तरीके की चीज़ें बेची या खरीदी जा सकती हैं किसानों के द्वारा? किसान के को कोई भी प्रोडक्ट, बीज, मशीनरी, कोई सरकारी योजनाओं की जानकारी, मौसम की जानकारी, खेती से बिजाई से लेकर कटाई तक, मंडी तक, बिजाई तक, उसकी बिक्री तक, जितनी भी इसको समस्याएं आती हैं वो इस ऐप के जरिए हर समस्या का समाधान कर सकता है। बट हमने एक चीज़ और देखी थी, किसान पढ़ नहीं पाता जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती है। हमारा सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है आज के टाइम पे कि हम किसान को वीडियोस बना के देते हैं, जिसके ज़रिए वो हर न्यूज़ को पढ़ पाता है और अपने बच्चों को बता पाता है कि ये स्कीम आई हुई है, आप फॉर्म भर लो। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म तक अप्लाई कराने के लिए वेबसाइट के लिंक्स या उनको फॉर्म्स भेजते हैं। तो जो वेबसाइट्स जो बोल सकते हैं किसानों के लिए जो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से मुहिम चलाई जाती है या जो उन्हें सुविधा दी जाती है, उसके बारे में कई बार सरकार को मालूम नहीं, किसानों को मालूम नहीं होता है, किसानों को नॉलेज नहीं होती है या पता नहीं चलता है। हम बोल सकते हैं कि सरकार की कहीं ना कहीं ये लापरवाही रहती है कि हर किसान तक वो बात नहीं पहुंच पाती है। तो आपकी ऐप जो है वो वीडियोस बनाकर और फॉर्म्स देकर किसानों तक ये बात पहुंचाती है कि आपके लिए सरकार ने ये सुविधा निकाली है। आज तक हमारे पास 1.5 करोड़ प्लस किसान अभी हमारी सोशल मीडिया पे जुड़ चुके हैं, जिसके जरिए 1.5 करोड़ किसानों तक हम ये जानकारी पहुंचाते हैं। प्लस बहुत सारे किसानों को हम ऑफलाइन ट्रेनिंग्स कराते हैं। ट्रेनिंग सेंटर हमारा खुद का फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहाँ पर है आपका ट्रेनिंग सेंटर? हमारा ट्रेनिंग सेंटर नरवाना में है। हम वहाँ पे किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पे किसानों को जुड़ते जाते हैं, उनको भी हम आगे स्कीम्स के बारे में बताते रहते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप अंत में? जी, हम यही बोलना चाहेंगे, किसान की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी प्री हार्वेस्ट से लेके पोस्ट हार्वेस्ट, बिजाई से लेके कटाई तक की कोई भी समस्या है तो हमसे जुड़ सकता है। अपनी हर समस्या का समाधान वो F2DF से प्राप्त कर सकता है। प्ले स्टोर पे जाना होगा, उसको बस F2DF टाइप करेगा, वहाँ दिखाएगा आपको F2DF किसान की ऑनलाइन दुकान, उसे डाउनलोड कीजिएगा और यूज़ कीजिएगा, अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे लीजिएगा। हमें यही बोलना है बस। तो जिस तरीके से आपने सुना है कि आप चाहे खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस हो, कुछ भी आपने बेचना हो खेती बाड़ी से रिलेटेड, और कुछ भी खरीदना हो, आपकी फसल तैयार हो गई हो, आपको उसे बेचना हो, आपको मंडी में सही रेट नहीं मिल रहा है, तो आप इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है F2DF और इस ऐप के द्वारा आप अपनी चीज़ें खरीद और बेच सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हरियाणा अपडेट के साथ। धन्यवाद।